नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं N2N भारत। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पैक्स चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तारीखों का ऐलान हो गया है और पंचायतों में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर लगातार मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रही हैं। इसी कड़ी में सुपौल सदर प्रखंड के बैरिया पंचायत से वर्तमान पैक्स अध्यक्ष मुरारी कुमार झा इस बार फिर से पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं, जिससे आगामी पैक्स चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। देखिए क्या कुछ कहा वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सह पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुरारी कुमार झा ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टू नेशन भारत। अभी हम सुपौल जिला सदर प्रखंड के बैरिया पंचायत में है। पैक्स चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनावी रणभेरी बज चुकी है। मतदान तिथि की घोषणा भी हो गई है और प्रत्याशी लगातार अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हमारी मौजूदगी बैरिया पंचायत में है और आप हमारे यहाँ पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ अभी वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जो हैं मुरारी कुमार झा जी, वो अपने पंचायत में किसानों से मिलने के लिए अपने समर्थकों के साथ आए हुए हैं। जैसा कि हम अपने कैमरामैन को कहेंगे, आप चारों तरफ दिखाइए। यहाँ आम आवाम जनता भी है। आइए आज हम इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि बैरिया पंचायत की जनता का इस बार क्या मूड है और वो किसान भाई लोग जो हैं वो किन्हें अपना आशीर्वाद इस बार पैक्स चुनाव में देंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, इनसे हम सबसे पहले जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम भुवनेश्वर यादव। तो इस बार आप लोगों का क्या माहौल है, किन्हें अपना आशीर्वाद दीजिएगा? वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जी जो है मुरारी कुमार झा जी, उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं, इस बार आप लोग किसे चाहते हैं? वर्तमान में 5 वर्षों तक इनका कार्यकाल उत्तम रहा है जी। किसी भी तरह की शिकायत नहीं रही है। लोग इनसे प्रसन्नचित है। वोटर चाहते हैं कि पुनः इनको मौका मिले। अब देखना यह होगा कि वोटर जो कहते हैं वह सही उतर रहा है कि नहीं। व्यक्तिगत रूप से हम इनके पक्ष में मत करने का जो है, आपका आशीर्वाद इनके साथ वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जी के साथ। आइए हमारे साथ यहाँ अभी वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जी आ गए हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि 5 साल में इनका कार्यकाल कैसा रहा और यह किसानों के लिए क्या क्या कार्य किया। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज टू नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। आपका सर 5 साल का कार्यकाल जो है वो किसानों के लिए कैसा रहा? आप क्या क्या किए किसानों के लिए? हमारे लिए 5 साल का कार्यकाल बहुत ही बढ़िया रहा। इससे पहले हमारे यहाँ पैक्स में पैक्स को लोग जान ही नहीं रहे थे जी, लेकिन जब से हम आए हैं, हम धान अधिप्राप्ति का काम हमने किया है। 500 MT का हमने नया भवन बनवाया है। खाद बीज के लिए भी हम लाइसेंस के लिए 12,500 का ड्राफ्ट लगा चुके हैं। आज से 3-4 महीना पहले जी। चुनाव के बाद 2-3 महीनों में खाद बीज भी आ जाएगा। उसके बाद सरकार द्वारा जो भी योजना आएगा उसको हम धरातल पे उतारने का काम करेंगे। क्योंकि सर आए दिन यह भी देखा जा रहा है कि हम लोग भी देखते हैं कई सारे जगहों पे खाद को लेकर इस तरह की बार बार यह बात बताया जाता है, जो खाद नहीं दिया गया किसानों को, पंचायत में खाद नहीं दिया गया। तो क्या आप इस बात की जानकारी अपने पंचायत के किसानों को दे रहे हैं, जो हम पूर्व में खाद के लिए अप्लाई किए हुए थे? हम इस ओर कोशिश कर रहे हैं, इस बारे में आप अपने जनता को बता रहे हैं? देखिए, खाद के लिए जब से हम ये आए हैं, इससे पहले तो निर्विरोध थे जी। हम उसी समय से खाद बीज के लिए लगे हुए हैं जी। लेकिन विडम्बना की बात यह है, जो मेरा जो भवन बना हुआ था पैक्स भवन, वो अनलीगल था जी। इसके लिए मुझे नहीं मिल सका खाद बीज का। अब जो हम भवन बनाए जी, वो लीगल प्रोसेस से हम भवन बनाए हैं। उसके बाद अब हमको पूरा का पूरा विश्वास है जो 3 महीना के अंदर हम खाद बीज लेके जनता के बीच आएंगे। तो और सर क्या कहना चाहेंगे? अभी तो आप पंचायत में हैं, किसानों से आपको सर क्या आश्वासन मिल रहा है? बहुत बढ़िया आश्वासन आशीर्वाद मिल रहा है। किसानों का आशीर्वाद आपके साथ है? एकदम है, एकदम। तो इस बार जो सर बैरिया पंचायत की जनता आपके ऊपर भरोसा करेगी और पुनः आपको पैक्स अध्यक्ष चुनेगी, तो सबसे पहले आप किसानों के लिए क्या कार्य करेंगे? सबसे पहले हम खाद का काम करेंगे जी, खाद और बीज का। तो इस वक्त सर आपको अपने क्षेत्र की भी तमाम जनता देख रही है, ऐसे में उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? संदेश यही देंगे जो वो लोग हमको वोट देके चुनाव जिताए, पुनः एक बार मौका दे हमको। तो आप सुन रहे थे, इस वक्त हमारे साथ बैरिया पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष मुरारी कुमार झा जी थे, जिनसे आप लोगों को हमने रूबरू कराया। बाद बाकी आप हमारे पीछे जनता भी है, इन लोगों से भी आप लोगों को हम रूबरू कराते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए यहाँ हमारे साथ पंचायत के ग्राम प्रधान
मुखिया जी मिल गए हैं, मुखिया जी भी इनके साथ भ्रमण कर रहे हैं। सबसे पहले मुखिया जी आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज टू नेशन भारत में। हमें को तो बोल ही नहीं पाते हैं। प्रत्याशी के लिए सर 2 लाइन तो बोलिए, यह प्रत्याशी जो है मुरारी झा जी, यह कैसे है? वो तो मुरारी झा तो है ही है जी। मुरारी झा को जो पब्लिक चाहेगा तो कौन रोकेगा। 2 बार हमको मुखिया सब बनाया, पब्लिक पर मोमेंट है, पब्लिक देगा तो फिर बनेगा। तो आप इनके साथ घूम रहे हैं, एकदम सहयोग कर रहे हैं। घूम रहे। आइए हमारे साथ कुछ और जनता भी है, उनसे भी हम जानने का राय लेते हैं जो इनके। आइए हमारे साथ यहाँ, आइए यहाँ से हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थान देखिए, ये जो है ये सभी यहाँ के स्थानीय पंचायत के ग्रामीण है, किसान भाई लोग हैं। अच्छा, ये जो पैक्स अध्यक्ष वर्तमान में प्रत्याशी है मुरारी कुमार झा जी, इनके बारे में आप लोगों की क्या राय है? इनके बारे में हम लोगों की राय है कि हम लोग पूरे पंचायत घूम रहे हैं। बैरिया पैक्स का मैक्सिमम वोट 80% वोट हम लोग पब्लिक के साथ मिलकर इनको गिराएंगे, इनको जिताएंगे, है ना। और अच्छा कार्यकाल इनका रहा 5 साल। आप लोग इनके कार्यकाल से 5 साल का संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हम लोग, फर्स्ट क्लास, है ना। पब्लिक के हित में बहुत काम किए ये, है ना। और किसी भी मुसीबत में जरा भी पब्लिक कहीं से कांटेक्ट करते थे इनसे, मोबाइल से तुरंत पहुंचते थे या अपना हाजिरी तुरंत वहां उपस्थिति दिखलाते, दर्ज करते थे। उस किसी भी मामले में ये पीछे रहने वाले नहीं है। इसलिए हम बैरिया पंचायत के सभी किसान जितने भी मेंबर है पैक्स के, सारे मेंबर हम लोग तन मन धन से इनके साथ है और इनको जिताएंगे हम लोग। तो देख सकते हैं बैरिया पंचायत के किसान जनता का पूरा कह रहे हैं सभी लोग जो हमारा आशीर्वाद इनके साथ है और इनका कार्यकाल से हम संतुष्ट है। हालांकि पिछले बार तो यह निर्विरोध खड़े चुने गए थे, लेकिन इस बार कुछ प्रत्याशी भी मैदान में है, तो इस के कारण इनको डोर टू डोर कैंपेन भी करना पड़ रहा है। आइए हमारे साथ कुछ और यहाँ के ग्रामीण है, इनसे भी जानते हैं। पैक्स अध्यक्ष जी के बारे में आप लोगों की क्या राय है? किस स्वभाव के यह व्यक्ति हैं? क्या लगता है इस बार जो आप लोग पुनः चुनेंगे तो ये सारी समस्या को दूर करेंगे? देखिए, स्टेटमेंट तो पर्सनल हम दे चुके हैं सुरती पट्टी में कल जी। फिर भी आप हैं, आपको भी दे रहा हूँ। इनका कार्यकाल चूंकि गवर्नमेंट के द्वारा कोई मदद पैक्स को नहीं मिला, गवर्नमेंट ही ढीला ढाला था, तो ये क्या करेंगे। दूसरी बात है, फ्लड इफेक्टेड एरिया है जहां हम अभी खड़ा हैं। आप ये मुंगरार मौजा है, बेरिया का रेवेन्यू मौजा मुंगरार है, समझा गया। खास करके हम लोग बांध के अंदर फ्लड इफेक्टेड, हमारा जितना किसान है, नागरिक है, जो भी वोटर है, सभी फ्लड इफेक्टेड है। उनका कार्यकाल फ्लड के टाइम में आधी रात तक, 2 बजे रात तक ये जग के जो इनसे बन सका, कहीं गवर्नमेंट में फोन करना, डीएम को करना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या चीफ इंजीनियर, जो भी हुआ मदद, उसी के सहारे इनका जो कार्यकाल रहा है। पिरको पाइलिंग वगैरह कुछ हुआ है, लेकिन ये निरर्थक है। यहाँ जरूरत है आगे से इसको मुख्य नदी में गिराने का। दूसरी बात, अभी वर्तमान में इनको पैक्स को कुछ मिला नहीं है। इनका 5 साल जो है ये शून्य के पर थे, फिर अब प्रयास कर रहे हैं, जैसे ड्राफ्टिंग कर दिए खाद बीज के लिए। अन्य सहायता जो आएगा पैक्स को, उनको धरातल पर उतारने का ये काम करेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद इनके साथ है? हाँ, एकदम पूरे व्यक्तिगत हमारा आशीर्वाद इनके साथ है। आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बैद्यनाथ ठाकुर, ग्राम मुंगरार, वार्ड नंबर 10। आइए हमारे साथ यहाँ कुछ युवा भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे जो इस बार क्या माहौल है। आप लोगों का इस बार क्या राय है? मेरे पूरे पंचायत का जन समूह इतना अच्छा है कि इनको भारी मतों से हम लोग जिता रहे हैं। क्या बात है, देख सकते हैं पूरी पंचायत की जो जनता है, युवा है, बुजुर्ग हैं, सभी का आशीर्वाद मुरारी कुमार झा जी के साथ में है। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे आप एक बार चारों ओर आराम से घुमा के दिखाइए। जो देख सकते हैं यहाँ पे जनता का क्या भीड़ लगा हुआ है। सभी किसान से यह मिलने के लिए आए हैं, सभी किसान, युवा, बुजुर्ग सब इनके साथ में है और सभी के मुंह से एक ही बात निकल रहा है कि इन्होंने काम किया है और हम इनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से ये पैक्स अध्यक्ष मुरारी कुमार झा जी आए हैं, तो सबसे पहले ये विडंबना हुई, इनके आने के बाद ही पूरा भारत कोविड के त्रासदी झेल रहा था जी। तो इसलिए इनको 2 साल जो है सो अपने कार्यकाल चलाने में थोड़ा सा परेशानी, चूंकि पूरा भारत इसका दंश झेल रहा था। उसके बाद
इनका प्रथम मुद्दा था जो खाद बीज लेकर किसान के बीच में आएंगे। विभाग से इन्होंने संपर्क किया तो गोदाम के सारे कागजात वहां पे मांगा गया था। मेरे यहाँ जो भवन गोदाम पैक्स भवन बनाया गया था उसका कोई भी रिकॉर्ड, ये सरकारी भूमि पे है या गैर सरकारी भूमि पे है, कहीं से भी इनको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जिसके चलते खाद आवंटन का काम रोक दिया गया। ये आप विभाग से पता कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने 500 MT का 32 लाख की लागत से ये गोदाम बनवाए। इसके बाद ये खाद वितरण का जो है रास्ता कुछ साफ हो गया है, जो कि विभाग में इसका ड्राफ्ट बना के दिया गया है आज से 4 महीना पहले, जो विभाग से आश्वासन मिला है। बस ये चुनाव कारण जो है सो कुछ प्रक्रिया रुक गया, जो ये चुनाव होते ही तो इस बार प्रथम ये खाद बीज ये दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जहां तक है हमारे पंचायत में पैक्स को जाना नहीं जाता था, पैक्स के नाम से यहाँ पेपर पे कुछ और काम किया जाता था। 30 वर्ष विडंबना की बात है, 30 वर्ष एक ही प्रतिनिधि पैक्स को चलाए और संयोग से वही हमारे ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भी थे। लेकिन 30 वर्षों के अंदर मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि 30 वर्षों के अंदर पूरे बढ़िया पंचायत में एक भी रिकॉर्ड दिखा दे जो मैं किसान के लिए काम किया, किसान को ऋण दिया या कृषि संयंत्र खरीद के रखा या ट्रैक्टर खरीद के रखा या खाद बीज खरीद के रखा, ऐसा काम नहीं किया गया। उन्होंने पैक को एक बैंक के तरह यूज करके शहर के सारे काले धन को वहां पे सफेद किया गया। मैं सारे की कच्चा चिट्ठा हाथ में लेके मैं बोल रहा हूं, सारे प्रूफ के साथ। और आज उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में जो पूर्व के प्रत्याशी थे पिछले साल, ये पिछले चुनाव में मुरारी झा जी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, और उससे पूर्व जो थे वो अभी बोल रहे हैं, लोगों को जाके भ्रमित कर रहे हैं जो पैक्स बचाइए, पैक्स बचाइए। मैं आपको दिखा दूं, पेपर देखिए, ठीक है सर, मैं आपको दिखा दूं, उनके द्वारा एक चार्ज वाला पेपर दिया गया है जो साइन, मैं मीडिया के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूं और सारे जनता को दिखा चुका हूं। इस पे मात्र जो है ये आप देख सकते हैं 1344 रुपया, और ये मोहर और पूर्व बैंक का प्रतिनिधि का जो है पैक्स प्रतिनिधि का ये साइन है। और वो कह रहे हैं कि जो पैक्स बचाइए, वो जाके बता रहे हैं लोगों को जो मेरा पैक्स उत्तर बिहार में दूसरे स्थान पे था, तो ये 30 वर्षों में आपने दूसरे स्थान पे पहुंचाया और ये 1344 रुपया आप छोड़ के गए हैं। आखिर ये पैसा कहाँ गया, ये लूट कहाँ हुआ जी? मैं उनसे जवाब मांगना चाहता हूँ। वो ना किसी जमींदार के बच्चे थे, ना किसी सांसद मंत्री विधायक के बच्चे थे। आज उनके पास 200 करोड़ का प्रॉपर्टी है। कहां से ये प्रॉपर्टी है, मैं सीबीआई जांच करवाना चाहूंगा। देख सकते हैं कहीं ना कहीं और बड़ा ये किसान के हित के लिए काम कर रहे हैं। 2 साल कोविड के विडंबना से काम थोड़ा सा ब्रेक हुआ, पंचायत में इनको हर जगह रिस्पांस मिल रहा है। पैक्स के कार्य से हट के भी लोगों के बीच में जाना इनकी फितरत है, इसलिए लोगों ने इनको सराहा है और लोगों का आशीर्वाद इनके साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है पूरे प्रखंड में 1 नंबर स्थान पे रहेंगे, सारे जनता का आशीर्वाद इनके साथ। देख सकते हैं क्या माहौल है, पंचायत में पूरे जिले में एक नंबर स्थान पे रहेंगे। और कहीं ना कहीं इनको यह आत्मविश्वास है, क्योंकि किसानों से जो इनको प्यार मिलता है, उन्हीं के आशीर्वाद और भरोसे के बल पे यह पूरे अपने ऊपर निर्भर करके बात बोल रहे हैं। तो आइए हमारे साथ देख सकते हैं तमाम ग्रामीण हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरी मौजूदगी बेरिया पंचायत में है और आप लोगों को हमने ग्राउंड लेवल पे जनता का क्या राय है वो आप लोगों को दिखाया। इसी कड़ी में हमारे साथ एक और युवा हैं जो कि जुड़ गए हैं। आइए हम इनसे ये जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जी हैं मुरारी कुमार झा जी, इनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये जो 5 साल में निर्विरोध इनको चुना गया ये जनता के द्वारा, या जो भी हुआ उसे हाथ उठा दिया। हमको लगता है अगर अभी भी ऐसा किया जाए ना तो 75% लोग ऐसे हाथ उठा देंगे मुरारी झा के लिए। दूसरी बात रही कि कोई भी जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य होता है कि समाज सेवा करना। इन्होंने हर एक आपदा से लेके जहां तक देखा जाए तो पब्लिक के बीच में रहने का अगर कोई काम किया है तो मुरारी झा जी किए हैं, और इसलिए हम लोग साथ हैं। और हम यहाँ के वर्तमान वार्ड सदस्य हुए मुंगरार वार्ड नंबर 10 के। तो देख सकते हैं आप हमारे साथ यहाँ मुंगरार वार्ड नंबर 10 के वर्तमान वार्ड सदस्य। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ रंजीत कुमार शाह और तो, यहीं के हुए जी। तो क्या इस बार आप लोगों का आशीर्वाद किनके साथ है? हम लोग तन मन धन के साथ जो है मुरारी भाई जी के साथ है, मुरारी झा जी के साथ है, और हमारा ये जनता भी उनके साथ है, और निश्चित रूप से उनकी विजय होगी और भारी मतों से जीतेंगे वो। तो देख सकते हैं निश्चित रूप से उनकी विजय होगी, भारी मतों से जीतेंगे।
समर्थकों में हर्ष का माहौल है, उत्साह भी है। और आपको हम दिखा चुके हैं यहाँ ग्राउंड लेवल पे कि बेरिया पंचायत की मुंगरार गांव की जनता सबका क्या विचार है और क्या राय है। बारी बारी से हमने आप लोगों को रूबरू करवाया। बाद बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह का अप टू डेट आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट, न्यूज टू नेशन भारत। जय हिंद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए N2N भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।